गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गणेश जी के बारे में। गणेश जी के बारे में और गणेश जी से रिलेटेड जो हमारा व्रत है, बहुत बड़ा व्रत आ रहा है गणेश चतुर्दशी। तो गणेश चतुर्दशी के बारे में जानेंगे। हम लोग हर कार्य की शुरुआत गणेश जी के साथ करते हैं, है ना। उनके नाम से शुरुआत करते हैं, उनकी पूजा से शुरुआत करते हैं। तो उन्हें हमें अच्छी तरह से जानना भी जरूरी है। गणेश जी को मानते हैं, लेकिन बहुत कोई उनकी पूरी कहानी को शायद नहीं जानते होंगे, या फिर उनके जो गुण हैं वो गुणों को नहीं जानते होंगे। तो कुछ दिन अभी हम लोग गणेश जी के बारे में जानेंगे, गणेश चतुर्दशी तक, और उनके गुणों को जानेंगे। और उनको तो हम लोग इस्तेमाल करते ही हैं, मीन्स हर पूजा पाठ में या किसी भी सूर्य का शुभ कार्य में। तो क्यों ना हम गणेश जी के गुणों को भी हम माने और स्वीकार करें, और यहाँ तक कि अपने जीवन में भी लाएं। सिस्टर शिवानी बताती है, क्यों ना जब हम अगर जान रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसे अपने जीवन में लाएं। तो गणेश जी के गुणों को अपने जीवन में कैसे लाया जा सकता है, ये हम लोग जानेंगे। तो इससे पहले अगर चाहेंगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चले गणेश जी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं गणेश जी का जन्म। गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, सो हम लोग कहानी लगभग जानते हैं कि गणेश जी का जन्म पार्वती जी अपने बॉडी के मिट्टी से निर्माण किया, है ना। तो कहीं कहीं ये बात आता है कि बॉडी में इतना मिट्टी होता है कि पुतले का निर्माण हो या किसी व्यक्ति का निर्माण हो जाता है। तो नहीं, हम लोग इतना तो जानते हैं कि हम लोग हमेशा बोलते हैं ये शरीर हमारा मिट्टी का है, मिट्टी का बना हुआ। उसी तरह मतलब वही है कि बॉडी उसी मिट्टी से, यानी बॉडी अपने ही अंग से अपने पुत्र का निर्माण की। पार्वती जी अपने पुत्र का निर्माण की और उन्हें गणेश का नाम दिया। और उसके बाद एक दिन की बात है कि गणेश जी को पार्वती जी अपने मीन्स गुफा के अंदर जा रही थी स्नान के लिए। तो गणेश जी को दरवाजे पे बैठा दिए और बोले कि कोई अंदर नहीं आना चाहिए ना, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। पार्वती जी स्नान ही कर रही थी, उसी बीच में शंकर जी आ गए। शंकर जी आए और बोले हमें अंदर जाना है, और गणेश जी तो जाने नहीं दिए। शंकर जी 10 साल की तपस्या के बाद लौटे थे, तो उन्होंने गणेश जी को तो पहचाना नहीं है। गणेश जी भी अपने पिताजी को पहचाने नहीं, वो बहुत हट कर दिए। कितना भी शंकर जी बोले तो वो जाने के लिए नहीं दिए कि ये माता का आज्ञा है, अंदर किसी को नहीं आने देना, तो किसी को नहीं जाने देना है। और वो बालक अंदर जाने के लिए नहीं दिए। और इसी बीच कहानी में जानते होंगे कि इसी बीच शंकर जी क्रोधित होकर के गणेश जी का सिर मीन्स कट कर देते हैं, सिर काट देते हैं। तो क्या ये संभव है कि सिर कट दिया, है ना। तो ये सिर का कहानी थोड़ा सा और आगे हम लोग जानेंगे। सिर कट नहीं कर देता है, सिर को मीन्स अलग कर देते हैं, धड़ से अलग कर देते हैं। और फिर जब पार्वती जी, उनकी जो चीख होती है, गणेश जी का जो आवाज सिर कटता है, तो उस गणेश जी का आवाज सुनती है पार्वती जी, दौड़ के निकलती है, तो देखती है ये तो अनर्थ हो गया। फिर शंकर जी को बताती है कि ये आपने क्या किया, ये तो अपने वही बच्चे का आपने वध कर दिया है, तो इसे अब जीवित करना होगा जैसे भी हो। तो फिर शंकर जी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, सो आने दो, जो भी बालक अभी फर्स्ट में मेरे नज़र में आएगा मैं इसको जीवित कर दूंगा। तो उसी समय एक हाथी का बच्चा वहां से गुजरता है, और फिर हाथी का बच्चे का जो सिर रहता है वही शंकर जी इसको गणेश जी को लगा देते हैं। और एक्चुअली में उसी समय से गणेश जी इनका नाम पड़ता है, जब सिर लगता है। तो कहा जाता है कि सिर कटने से तो आदमी उसी समय में मनस उसका हत्या हो जाता है, तो वो कैसे। तो इस माध्यम बताया गया है, ये कहानी बताया गया है, मीन्स जो अहंकार, गणेश जी का क्रोध अहंकार था, उस बड़ा सिर था, उसे हटा करके और सोल कॉन्शियसनेस का मीन्स ज्ञान भरा सिर को यहाँ पे इस बच्चे में लगा दिए।
मीन्स वो जो सिर है, हम लोग यही जानेंगे आगे आगे धीरे धीरे वीडियो में डिटेल में कि वो जो सिर रखाया है, चेंज किया है, वो कितना ज्ञान से, सॉल कॉन्शियस से, कितना बुद्धि से भरा हुआ चीज है। भरा हुआ मीन्स एक एक अंग, जो गणेश जी का एक एक अंग है उसके बारे में बखान किया गया है ना। और इसलिए उसको चेंज किया गया। वो जो सिर था वो अहंकार से, लाइक हम लोग का सिर है ना, अहंकार से आज लगभग लोगों का दिमाग में अहंकार भरा हुआ है। तो जो हम लोग सीखते हैं या ब्रह्म कुमारी में सिखाया जाता है या कॉन्शियस किया जाता है क्या, कि हमें शॉल कॉन्शियस में आना चाहिए। मीन्स हमारा जो आत्मा है, आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है उसमें हमें रहना चाहिए। तो वही हुआ, कटा नहीं, ये कहानी के माध्यम से कटा बताया गया। मीन्स सिर को चेंज कर दिया गया, अहंकार रूपी सिर को हटा करके ज्ञान रूपी बुद्धि से भरा हुआ सिर को लगा दिया गया। नेक्स्ट आगे हम लोग जाएंगे एक एक अंग, जैसे उनके कान में क्या गुण था, उनके जो वो सूढ़ दिखाया गया है, वो सूढ़ में क्या गुण है, उनकी आंखों में जो दांत उस टाइप का दिखाया गया है, उस दांत का क्या गुण है। मीन्स एक एक चीज को हम लोग नेक्स्ट जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग जाने कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। मीन्स अपने ही पावरफुल ये से, ना कि मिट्टी तो हमारा शरीर, हम लोग कहते ही हैं कि हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ, क्या मिट्टी का बना हुआ है। तो उसी तरह से मीन्स एक उदाहरण दिया गया हुआ है कि वो मिट्टी के शरीर मीन्स क्या, पार्वती जी के बॉडी के जो मिट्टी थे, मिट्टी से उनका निर्माण हुआ है, उनका जन्म हुआ। और फिर उनके जो सिर कटे, वो जो सिर लगाए है ना। और उसके बाद भी और भी बताया गया है कि देखिए शंकर जी क्या हुआ, शंकर जी क्रोध होकर के सिर को काट दिए। तो क्या शंकर जी क्रोध हो सकते हैं इतना क्रोधित? हम लोग बोलते हैं मेडिटेशन करने के लिए, मेडिटेशन से मन शांत हो जाता है। हम लोग जब ये सीख रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हैं, या इस चैनल को जितने लोग हमको लगभग लगता है देख रहे हैं, वो सॉल कॉन्शियस को जान रहे होंगे, है ना। पूरी तरह से भले नहीं जान रहे, लेकिन इतना तो जान रहे हैं कि हम आत्मा है, ना कि ये बॉडी हम लोग को नाम एक मिला है। जिस तरह से पिंकी, कल हमारा नाम कहीं दूसरे जगह चल जाए, वहां रख दे सीता, कल पार्वती, तो वो नाम यानी बॉडी हम लोग को दिया गया हुआ। आज ये बॉडी है, कल दूसरा रहेगा, परसों तीसरा रहेगा, है ना। ये चेंज होते रहता है, लेकिन आत्मा एक है। और उसी तरह से हम लोग आत्मा है। तो मीन्स जितने लोग भी ये चैनल को लगभग देख रहे होंगे, वो तो इतना जान रहे हैं कि हम आत्मा है। और आत्मा का जो ओरिजिनल गुण है, हम लोग भूल करके मोह माया लोभ क्रोध में जो फंसे हुए इस विश्व में, उसे हम लोग हटा करके ये ज्ञान रूपी आत्मा में जो सातों गुण है, उस गुणों को हम लोग लाएं और उसको फॉलो करें, है ना, उसे अपने जीवन में उतारे। तो वही गणेश चतुर्दशी में बताया गया है कि क्यों सिर्फ हम लोग गणेश जी का पूजा करके और गणेश जी को याद करके और मना ले, क्यों नहीं हम उनके गुणों को जाने और अपने जीवन में उतारे। तो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे धीरे धीरे गणेश जी के गुण को। नाम गणेश जी कैसे पड़ा, जन्म गणेश जी का कैसे हुआ देख लिए। नाम वहाँ जो गणपति का मीन्स वहाँ वो हाथी गजानन का गज महाराज का जो सिर लगा, इसलिए उनका नाम गणेश जी पड़ा, है ना। और ये है कि जो माथा चेंज किया गया, ना कि कट किया गया है। और मेडिटेशन जो बताया गया है, वो सचमुच शंकर का क्रोध नहीं है। हम लोग थोड़ा सा मेडिटेशन में मन शांत हो जाता है। तो क्या शंकर जी 10 साल तपस्या करके आए, और 10 साल का तपस्या में उन्हें क्रोध आ जाएगा? लेकिन क्या उसमें इतना पावर था, इनका इतना गुण था कि सचमुच हम लोग मेडिटेशन करते तो सचमुच हम लोग भी देखते कि हम लोग में कितना शक्ति आता है, गुण मिलता है, शांति मिलता है। हम लोग कुछ करने के लिए, कार्य करने के लिए क्षमता होती है, ना कि उलट पुलट करने के लिए कि मन से किसी का आत्महत्या हत्या कर दिए। तो गणेश जी, शंकर जी में इतनी पावर आ गई थी, शक्ति आ गई थी कि उनके अहंकार भरे सिर को पहचाने, इसलिए उस सिर को हटा करके और उस ज्ञान रूपी गज का सिर इसमें लगाए, है ना। तो हम लोग को क्या है,
सोल कॉन्शियस में आना है, ज्ञान के रूप में, ज्ञान की जो हमारे सोल का सातों गुण है उसे हमें यूज करना है। और देखेंगे कि जीवन में गणेश जी का गुणों को लाने का कैसे हम लोग ला सकते हैं। गणेश जी को पहले गुण को जानेंगे और उनके गुणों को कैसे एक एक करके हम अपने जीवन में लाने का तरीका को सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम गणेश जी के अंग के बारे में एक एक है ना पावरफुल अंग जो क्या कार्य करता है, क्या हमें दर्शाता है, हमें जीवन में क्या शिक्षा देती है, इसको जानेंगे और अपने जीवन में लाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को दबाएं ताकि गणेश जी को की पूरी जानकारी हम लोग ले सकें और अपने जीवन में ला सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।